केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, मतलब आईटी का सेक्टर ही नहीं या इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर ही नहीं, कमोबेश हर सेक्टर में हमारे यहाँ यही आरोप लगाया जाता है। आप कभी इंडस्ट्री के लोगों से बात करके देखिए, वो ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि बेरोजगारी की जो समस्या है वो ज्यादा इस वजह से है कि हमको स्किल्ड लोग नहीं मिलते काम के लिए। तो वही बात ज्यादा वो ये बात कहते हैं। मैं अभी हाल ही में मैं आपको एक एग्जांपल बता, हर आदमी किसी भी इंडस्ट्री में जाता है, वो इंडस्ट्री चलाने वाला आदमी कहता है कि हमको उसको ए से सिखाना पड़ता है। मैं अभी आपको एक एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ। साउथ कोरिया की कंपनी जिसको हाई टेंशन वायर्स लगाने थे अपने पूरे देश में, वो कहाँ लोगों को ढूंढ रही थी? हिंदुस्तान में अभी। तो क्या हम स्किल्ड मैन पावर नहीं देते? हम स्किल्ड मैन पावर गल्फ को देते हैं, हम स्किल्ड मैन पावर बाकी कंट्रीज को देते हैं, हम यूरोप में देते हैं, हम अमेरिका में देते हैं, स्किल्ड मैन पावर देते हैं। हाँ, जहां तक बात है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम क्या हमारे युवाओं को एकदम इंडस्ट्री रेडी क्रिएट कर रही है, शायद वो अभी बहुत दूर। इसमें एक लाइन और बोल दूं, अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात हुई, देश की अभी के जो ताज़ा आंकड़े हैं उसमें हम सबसे कम पैसा जो बजट में या हमारी जीडीपी में जो हिस्सेदारी है वो 19% है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। दुनिया का कोई भी विकसित 25% का टारगेट 25 कर लीजिए, जो 19% पर अभी है, और 53% हमारी जो हिस्सेदारी है वो सर्विस सेक्टर से है आज भी। तो सर्विस सेक्टर से देश आगे नहीं बढ़ सकता, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आगे बढ़ता जो है आज वो और उस पर ज्यादा काम दिया सर। हाँ। जब उन्होंने वो आज शक्ति के सप्तधारा की और इलेक्ट्रिफिकेशन पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग से 70%। फिर इसका भी एक आंकड़ा देता हूं मैं, इसका भी एक आंकड़ा सर। वो जो बात आप कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री उस बात को बखूबी जानते भी है और बता भी रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री पर सवाल ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री का एजुकेशन जो लेवल है 2047 तक या कभी भी बगैर मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाए आप नहीं कर सकते। ये प्रधानमंत्री ने बड़ा साफ साफ कह दिया जब वो ये कहते हैं कि हमको केवल बाजार नहीं बनना है, हम केवल मार्केट नहीं है, मैन्युफैक्चरर बनना है। मैं आपको उसका भी एक आंकड़ा, एक छोटा सा आंकड़ा मैं देना चाहूंगा, एक छोटा सा आंकड़ा कि जहां तक हम कहते हैं कि हमें मैन्युफैक्चरर बनना है, इस वक्त भी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जिसे हम कहते हैं नॉन पेट्रोलियम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, हम जो है 37 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं और ये मल्टीफोल्ड बढ़ा है पिछले 10-12 सालों में। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात, मैं आपको नॉन पेट्रोलियम कह रहा हूं, वो मैन्युफैक्चरिंग हुई सब, वो आप ठीक कह रहे हैं। वो बात हो रही है कि अब वो अभी आंकड़ा आया कि जीडीपी में सर्विसेज का कितना वो है, हिस्सेदारी है, शेयर है, और उनका मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज पहले से उसी है वो बढ़ोतरी है। आपकी बात करूं, देखिए एक बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पहले ग्लोबलाइजेशन की बात होती थी और कहा जाता था कि इंटरडिपेंडेंस वर्ल्ड है, लेकिन कोविड ने उस चीज को तोड़ दिया है और दुनिया के सारे देश, चाहे वो अमेरिका हो, इशारा किया, उन्होंने नाम नहीं लिया कंट्री का, लेकिन दुनिया के जितने देश हैं आप देख लिया, WTO एक समय 1990 के अंदर आया था और ये वेस्टर्न वर्ल्ड का था WTO क्रिएशन। उनको लगता था कि ग्लोबलाइजेशन में हमारी कंपनियां जो जाकर के थर्ड वर्ल्ड कंट्री में डाका डाल देगी, एक एम्पायर के तौर पर खड़ा हो जाएगी, और हम लोगों ने भी भारत के अंदर जो है वो स्वदेशी जागरण जो है वो मुद्दे लेकर के आए और स्वदेशी जागरण के मुद्दों के साथ लेफ्ट भी साथ आकर के खड़ा था। अब जाकर के प्रधानमंत्री ने कहा कि चूंकि पूरी दुनिया अपने के लिए बात कर रही है, अमेरिका अपने के लिए बात करके मेक अमेरिकन ग्रेट, ब्रिटिश अपने लिए बात कर रहा है, वो ब्रेक्सिट यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल आया, सब अपने अपने की बात कर रहे हैं, तो हम भी दुनिया के बाजार बनकर के अब नहीं रहेंगे, हम दुनिया के 5 बड़ी कंपनियों में शामिल होना देखना चाहते हैं। भारत की कंपनियां, फार्मा की कंपनियां जो है वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में होने चाहिए, हमारे यूनिवर्सिटीज होने चाहिए, हमारे इंडस्ट्री होने चाहिए, हमारे गुड्स हर फील्ड में होने चाहिए और ये सारे मेड इन इंडिया होना चाहिए, हम बाजार बन करके नहीं रहे। ये महत्वपूर्ण बात। अच्छा, दूसरी एक बयान अगला प्रधानमंत्री का और सुना दें। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा जो युवाओं के लिए अभी लोग जितनी बात हम लोग कर रहे हैं उसमें उन्होंने आज सेमीकंडक्टर्स और एआई की खास तौर पर बात की और उन्होंने एआई पर और एम्फेसिस देते हुए कहा कि 1 करोड़ युवाओं को हम एआई स्किल्स की ट्रेनिंग देंगे। ये बड़ी घोषणा है प्रधानमंत्री की। इसके अलावा उन्होंने ये समझते हुए कि आज के दौर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रेशर युवाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर कितना होता है और उसमें कोचिंग की कितनी बड़ी भूमिका है। अब आजकल कोचिंग माफिया शब्द भी बड़ा फ्रीली इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो वो परिवार जो महंगी कोचिंग, अच्छी गुणवत्ता वाली कोचिंग या तो उनको उन तक पहुंच नहीं है या वो बहुत महंगी है, उनकी रीच से बाहर है, उनके लिए उन्होंने कहा हम फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था भी करेंगे।
जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। मैं देश को, नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा, ये युवाओं को सशक्त किया है। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर है और देश के नौजवानों को नई ताकत दी है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। जी समीर जी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का अगर पूरा भाषण, पूरा परिप्रेक्ष्य में अगर मैं अपन इसको देखें तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने हर क्षेत्र को छुआ और जो सबसे ज़्यादा फोकस मुझे लगता है उनका रहा है कि क्वालिटी प्रोडक्ट के ऊपर। उन्होंने कहा भाई लोकल फॉर वोकल बनिए और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाइए कि दुनिया में जो आपको देने जाओ तो आप दुनिया को क्वालिटी दो। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई दुनिया की फॉर्च्यून के 500 कंपनी में कम से कम 50 कंपनी तो भारतीय होना चाहिए। दुनिया के 50 बड़े बैंक में कम से कम 5 बैंक तो भारत के होना चाहिए। कम से कम 10 बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी में कम से कम 2 तो भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनी हो। टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में तो कम से कम भारत का नाम आओ। और सबसे बड़ी बात उन्होंने 2036 को लेकर जो कहा है कि ओलंपिक मेजबानी की तैयारी को लेकर एक वो बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने की है कि भाई हम ओलंपिक की दावेदारी करेंगे। और साथ में उन्होंने कहा कि भाई कई ऐसे खेल हैं जिससे भारत के युवा आज तक नहीं आए, मतलब भारत का कोई रैंकिंग नहीं है उसके अंदर, भारत पार्टिसिपेट करने की स्थिति में नहीं है। तो पूरे भारत के अंदर गांव-गांव में एक टैलेंट सर्च चलाया जाएगा जिसमें जो खिलाड़ी 5 से लेकर 15 साल तक जिस खेल में उसकी योग्यता नजर आएगी वहाँ उसको प्रशिक्षित करने का काम किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि बड़ी घोषणा थी। एआई को लेकर जो 1 करोड़ 1 साल के अंदर कहा है, ये भी कोई बड़ी मुझे लगता है कि एक बड़ी घोषणा थी प्रधानमंत्री की कि 1 साल के अंदर 1 करोड़ युवाओं को हम जो एआई ट्रेनिंग देंगे। इसे भी एक बड़ी प्रधानमंत्री की घोषणा के रूप में देखता हूं। और जहां तक बात है कि जो दिमागी नक्सल के बारे में जो प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, मुझे लग रहा है वो कांग्रेस मानसिकता की बात कर रहे थे। युवाओं को लेकर उन्होंने इस तरह का जिक्र मुझे लगता नहीं किया होगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने युवाओं को लेकर पहले अपने इंस्टा अकाउंट भी बोल दिया, उसके बाद मोहन भागवत जी ने कहा, तो मोहन भागवत जी के कहने के बाद प्रधानमंत्री मोदी मुझे नहीं लगता कि वो उन युवाओं को दिमागी नक्सल के रूप में संबोधित करेंगे। मुझे लगता है उन्होंने कांग्रेस मानसिकता के लोगों को कहा होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस को कहा कि अर्बन नक्सल है, वैसे इसको ये दिमागी नक्सल है, मतलब बेसिकली कि जिस तरीके से हर काम में अड़चन डालना, हर काम को रुकावट डालना। और ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई अफवाह कैसी फैलाई गई थी कोरोना के समय, अफवाह कैसे फैलाई गई थी कि भाई पेट्रोल नहीं मिलेगा, आपको डीजल नहीं मिलेगा, आपको गैस नहीं मिलेगी। ये नकारात्मक लोग हैं, इनसे बचने की जरूरत है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने उस बात की ओर जिक्र मुझे लगता है इस बात को लेकर किया है।